Hello everyone, welcome to Continuity and Differentiability. Well, class 12th का एक ऐसा चैप्टर जो कैलकुलस का काफ़ी बड़ा पोर्शन कंसिस्ट करता है एंड आई विल कॉल दिस चैप्टर एज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सॉल्व बट अ लेंदी चैप्टर बेसिकली, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पढ़ने होते हैं ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, हर टाइप के स्पेशल फंक्शंस के. But yeah, it is easy, it is interesting, and with today's lecture you are going to understand each and every topic from the very basics. ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, इवन लिमिट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, ताकि आप उसका यूज क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कर सकें. ठीक है, और इसके साथ साथ हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड वी विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एवरी टॉपिक. ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल राइट, सो आज है बच्चों लेक्चर नंबर 1. इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस, इन सब के डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है और इसको इतना लेंदी क्यों बोला जाता है. वेल, शुरुआत होती है इस चैप्टर की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट से. क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं. मोस्टली दे आर finding value of unknown variables or finding whether it is a continuous or a differentiable function or not, like that. ठीक है, फिर आते हैं आपके derivatives of composite functions. अब composite functions के derivative निकालने के लिए हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सब सीखते हैं. ठीक है, देन वी हैव derivatives of inverse trigonometric functions, derivatives of implicit and explicit functions, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बेसिक्स भी आप सीखोगे, क्योंकि फिर उनको आप डिराइव करना सीखोगे. ठीक है, फिर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशंस एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो बेसिकली यहाँ डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा यूज होता है और अलग अलग टाइप के फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन करना सीखते हो इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में तो आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट उतना नहीं अप्लाई करते हैं, बट उसके आगे पूरा चैप्टर जो है ना वो डिफरेंशिएशन के ऊपर ही है. तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, बट डोंट वरी, मैं वैसे भी सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, तो तुसी टेंशन ना लो. ठीक है, अब देखो इस चैप्टर से सीबीएसई ने ना ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है इस साल. जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम ये डिलीट कर दिया गया है. ठीक है, ये सबसे नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक था वैसे भी, तो ये हटा ही दिया है सीबीएसई ने, और कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज टू गुड टू लर्न, इंटरेस्टिंग एंड चलिए तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा होने वाला है. ऑलमोस्ट 9 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से. तो एक चैप्टर कर लिया तो सोचो कितने, मतलब आउट ऑफ 80 आपका 10 मार्क्स स्कोर हो जा रहा है, तो और क्या चाहिए. ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस चैप्टर से, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग. ओके, सो ये रहेगा हमारा रोड मैप, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम 1 by 1 कवर करेंगे. तो बेसिकली लेक्चर फ्लो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो यू कैन फॉलो दिस रोड मैप. सबसे पहले क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट्स, उसको रिवाइज करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. नाउ व्हाट इज लिमिट? बेसिकली वी नो दैट कि फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x, let's suppose x is equal to c, we say that limit is approaching from the right side of c and it is approaching from the left side of c and it is equal to the value of c. इसका क्या मतलब होता है? सपोज हमारे पास एक ग्राफ है. ठीक है,
अब इस ग्राफ में अगर मैं एक सर्टेन वैल्यू को मान लूं x इज इक्वल टू सी, ठीक है, अब मैं इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, ठीक है, यानी c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं जो c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, जहां पे h को हम क्या बोलते हैं, टेंड्स टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो क्या होता है, 0.0000001, ऐसा कोई नंबर जो ऑलमोस्ट जीरो लग रहा है हमें, बट है वो जीरो नहीं है, देयर इज सम वैल्यू, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड से अप्रोच करते हैं c को और हम ये देखते हैं कि उसका जस्ट नेबर और जस्ट राइट नेबर इज इक्वल, तो वी से दैट द लिमिट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। और इसी का एप्लीकेशन होता है कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ को डिफाइन करने में। सो फॉर अ फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, अब सी माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन सी वैल्यू should be equal to limit greater than c value which should be equal to the limit at exactly x is equal to c, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन एट c माइनस एच, ये हो जाएगा फंक्शन एट c प्लस एच, एंड दिस इज फंक्शन एट पॉइंट c। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स यू विल राइट डाउन दैट द लिमिट इज h टेंडिंग टू जीरो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने h को माना है एक ऐसी वैल्यू जो टेंड्स टू जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। नाउ इफ दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लेस देन 2 यानी जब 2 से छोटी वैल्यू पे उसने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, 2 से बड़ी वैल्यू पे उसने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब आपको बताना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है फंक्शन, है ना, एट व्हाट, फंक्शन एट 2, बट क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज बेसिकली लेस देन 2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, व्हेन h इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। सो दिस बिकम्स बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस h प्लस 3, दिस इज 2 2s are 4 minus 2h plus 3, this is limit h tends to 0 7 minus 2h। अब क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि h जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है तो हम h की वैल्यू क्या पुट करते हैं, अल्टीमेटली जीरो पुट कर देते हैं। सो वी गेट h की वैल्यू जैसी आपने जीरो पुट की, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 7। वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज बेसिकली फंक्शन एट ग्रेटर देन 2 वैल्यू। अब दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 2 ग्रेटर देन 2 क्या है हमारा 2 प्लस एच, x की जगह पे हम 2 प्लस एच लिख देंगे प्लस 5। सो दिस इज अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 7 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा 7। अब देखिए राइट हैंड लिमिट भी 7 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है, सो दैट मीन्स आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट exists, right? Moving on. अच्छा, okay. Next type of question is find limit at x tends to 2 where the question is given like this. Now जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि जैसे ही आप x is equal to 2 पुट कर रहे हो, 2 to the power 4 minus 16 upon 2 minus 2, ये बन जाएगा 0 by 0 फॉर्म। अब 0 by 0 फॉर्म को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, रैशनलाइज कर दो, फैक्टराइज कर दो एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये फैक्टराइज करने से आसान हो जाएगा एंड हमारी बेसिकली जो 0 by 0 फॉर्म है वो रिमूव हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x to the power 4 minus 16 को फैक्टराइज कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 2, this becomes x square minus 4 into x square plus 4 upon x minus 2। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे, x स्क्वायर माइनस 4 इज x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बिकम x माइनस 2 into x plus 2 into x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर और आपके बेसिकली जो आपका
0 बाई 0 फॉर्म है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. सो नाउ यू गेट x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट. अब आप 2 की वैल्यू पुट कर दो. जैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 प्लस 2 एंड 2 स्क्वायर प्लस 4. 2 प्लस 2 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 8. सो दिस बिकम्स 8, 4 8 जा 32. ये आ गया आपका आंसर. सिंपल था. ठीक है. तो ये बेसिकली आपने क्लास 11th में लिमिट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. नाउ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आपको याद होने चाहिए क्लास 11th के, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ. लिमिट्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्पेशल फॉर्मूले होते हैं उनके. So for sin x, if limit is x tends to 0, the value will be 0. For cos x, it will be 1. If it is of the form tan x by x, जहाँ पे limit है x tends to 0, the answer will be 1. Sin x by x will be 1. Sin inverse x by x will be 1. Tan inverse x by x will be 1. ये standard results है, याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity, जिसमें आता है 1 plus x to the power 1 by x. It is equal to some constant c. Again, if limit is x tends to infinity, 1 plus 1 by x to the power x, it is again constant c. Limit x tends to infinity, 1 plus a by x to the power x, it is e to the power a. Okay. Next is limits of log and exponential functions. These are the formula which you have to रिमेंबर एंड मेमोराइज करना ही पड़ेगा आपको, कोई और सोल्यूशन ही नहीं है मेमोराइज करने के अलावा. ठीक है. तो इन सारे फॉर्मूलेस को मेमोराइज कर लीजिए, तभी आप कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है. लास्टली एल हॉस्पिटल रूल यू शुड बी अवेयर ऑफ. ना एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म का कोई फंक्शन आ रहा है, वेर यू सी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेट फंक्शंस गिवन है, देन यू कैन डायरेक्टली डू व्हाट, आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद लिमिट पुट करिए, आपका 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव हो जाएगा और आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल. ठीक है. तो लिमिट्स के बारे में बेसिकली मैं यही आपको रिवाइज करवाना चाहती थी, इतना ही. नाउ लेट्स जंप ऑन क्विकली टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. तो कंटिन्यूटी हम किसे बोलते हैं? नाउ every function has a graph, है ना. तो suppose the graph of the function looks something like this. ठीक है. It is going on and on. Okay. Now if I look at this graph, कोई भी मुझे breaking point मिल रहा है क्या? Breaking point in the sense कि मेरा ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो एक ब्रेक आ रहा है ना. तो ऐसे ग्राफ्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूस और इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस. अब डिसकंटिन्यूस क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पॉइंट पर आई एम फाइंडिंग दैट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट एंड एफ एट पॉइंट सी इज कमिंग इक्वल, तो इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे मैं ग्राफ को कंपेयर कर रही हूँ कि इसका जस्ट नेबर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, जस्ट नेबर वैल्यू राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है. मतलब बिल्कुल ऐसे इसको टच करता हुआ जा रहा है कि हमने 3 पॉइंट एकदम ऐसे बनाए हैं कि वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि वी कांट फाइंड गैप बिटवीन देम. तो देन ऑब्वियसली इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट. सो a real function at a point A is said to be continuous if limit x tends to A for fx exists and it is equal to f of A. यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो f एट पॉइंट A भी इक्वल होना चाहिए. ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है. ठीक है. सो फॉर fx इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. वो डिसकंटिन्यूअस कब कहलाएगा? पहला, उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है. मान लो आपका फंक्शन है 1 अपॉन x माइनस 2 और आपने निकाला f ऑफ 2. f ऑफ 2 क्या होगा? 1 अपॉन 2 माइनस 2 1 बाई इंफिनिटी. तो क्या f ऑफ 2 डिफाइंड है? नहीं, इट इज अनडिफाइंड. तो लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड है, तो लिमिट तो वैसे भी नहीं आने वाला है ना. नेक्स्ट, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना. f ऑफ 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है पर लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तीसरा, f ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट
एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है। तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन होती है तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो मतलब तीनों चीजें होना जरूरी है, एफ ऑफ ए का एग्जिस्ट करना, लिमिट का एग्जिस्ट करना, और एफ ऑफ ए और लिमिट का इक्वल होना, तीनों कंपलसरी है फॉर अ ग्राफ टू बी कंटिन्यूअस। ऑलराइट, लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, check the continuity of the function where for x not equal to 0 it is given x cube plus 3, for x is equal to 0 it is given 1. Now it is simple, यहाँ पे क्योंकि हमें greater than 0 less than 0 के लिए function define नहीं किया है, तो we will simply check that the limit at x is equal to 0 should be equal to f of 0. So limit at x is equal to 0 will be what? It will be limit x tends to 0. Tends to 0 मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं है उसके लिए आपका फंक्शन क्या है? x क्यूब प्लस 3. This should be equal to f of 0 at x is equal to 0. हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? 1. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट की तो आया 0 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 1, 3 शुड बी इक्वल टू 1 विच इज फॉल्स। हमारा लिमिट और हमारा फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो नॉट ए continuous function. Understood? Okay. Yeah. Next question. Find all the points of discontinuity for this function. Now, point ही एक दिया है, 1 ही दिया है, तो all the points की तो बात ही नहीं आती है, 1 पे ही चेक कर सकते हैं हम। तो चलिए चेक करते हैं। The left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f at 1. Left hand limit is x tends to 1 negative यानी less than 1, और fx should be equal to limit x tends to greater than 1, f of x should be equal to f of 1. अब 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? x plus 2. सो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? इट विल बी h tends to 0. So our function is 1, right? Yeah. So x plus 2 की जगह पे आ जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए तो मैं पहले लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ। 1 प्लस h के लिए फंक्शन को चेक करेंगे, फिर 1 माइनस h के लिए चेक करेंगे, फिर 1 प्लस h के लिए चेक करेंगे और f ऑफ 1 पे चेक करेंगे। अब देखो लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज f ऑफ नहीं, अब तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम, इट इज 1 माइनस h प्लस 2. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटर देन 1 के लिए है 1 प्लस h माइनस 2, एंड f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 पे है वो 0. लेट्स फाइंड आउट, स्पेस ही नहीं है। ओके, सो 1 माइनस h प्लस 2 कितना आएगा? मैं डिफरेंट कलर से आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। चलो वाइट कलर से लिखते हैं। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा 1 प्लस 2 3. अगेन यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे आ रहा है 0. क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल है? अरे कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और ना ही वो f ऑफ a के इक्वल है, f ऑफ 1 के इक्वल है। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1. इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ देयर आर सम फंक्शंस जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर दे? तो in their respective domains constant function यानी कि f of x is equal to k, identity function f of x is equal to x, rational function f of x is equal to 1 upon x to the power n, कोई पावर होगा उसका, polynomial function जिसमें x का पावर जो है वो होल नंबर होता है, उस टाइप के फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि x for x greater than 0 minus x for x less than 0, and trigonometric function यानी कि आपके sin, tan,
cos, cot, all of that, ठीक है। ये सारे फंक्शंस अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर उनका डोमेन डिफाइंड है then you can directly say for any point that they are continuous. All right. Now moving on to algebra of continuous function. Algebra क्या होता है? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर मेरे पास एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है जो दोनों ही कंटिन्यूस है, then I can say that f plus g भी कंटिन्यूस होगा, f minus g, ये माइनस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, f डिवाइडेड बाई जी भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड g जीरो नहीं होना चाहिए, एंड f ऑफ g एंड g ऑफ f भी कंटिन्यूस होंगे। f ऑफ g, g ऑफ f क्या होते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका बेसिकली मतलब फॉग का मतलब क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, और गॉफ का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x। ये भी कंटिन्यूस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 26। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब अगर गिवन ही है कि वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, है ना, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और f ऑफ 2 के भी इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लेस देन 2 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, this is equal to right hand limit which is limit x tends to greater than 2 for f of x। अब लेस देन 2 के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है k x स्क्वायर, सो इट इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रेटर देन 2 के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है 3। अब ये हो गया k इंटू 4 इज 3, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3/4। बस इतना ही करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 पुट कर दो, राइट हैंड लिमिट में 2 पुट कर दो, आगे आंसर, दैट्स ऑल। ओके, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स टिल नाउ एंड कंटिन्यूटी आपको क्लियर हो चुकी है, तो जल्दी से इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इफ f of x is 2x, g of x is this, then which of the following can be a discontinuous function? All right, moving on. Next concept आता है हमारा differentiability of a function. Now, a real function f of x is said to be differentiable at x is equal to c in its domain if the left hand derivative and the right hand derivatives exist at x is equal to c and are equal। अगर उनका डिफरेंशिएशन, यानी जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो at x is equal to c, at that point अगर डिफरेंशिएट करने के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी लेस देन सी और ग्रेटर देन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी से आपको याद होगा कि जब भी हम किसी ग्राफ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली हम उसके टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, है ना। अब डिफरेंशिएबल कब होगा? जब टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या टेंजेंट ही नहीं बन रहा है। अब मान लो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसका स्लोप निकाल पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब मान लो यही ग्राफ आपका ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो टेंजेंट बनेगा नहीं ना, ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मल्टीपल टेंजेंट्स तो होते नहीं है किसी पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट पे तो आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ वो फंक्शन फॉर दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है फॉर x इज इक्वल टू a, f डैश ऑफ a इज बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a से बड़ी वैल्यू माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में बेसिकली a कैंसिल हो जाता है और इसके डिनोमिनेटर में माइनस h बचता है, यहाँ पे प्लस h बचता है, यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी अगर ग्राफ से बतानी है ना तो उसके तीन तरीके होते हैं। पहला, या तो आपके ग्राफ में कोई कस्प या कॉर्नर बन रहा है, ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगा, बिल्कुल शार्प पॉइंट पे जाके वो मीट कर रहा है ना, टेंजेंट नहीं बनेगा, तो ऐसे पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। वैसे ही अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जुड़ा हुआ ही नहीं है आपका ग्राफ, तो टेंजेंट कहाँ बनाओगे, नहीं बना पाओगे, तो भी नहीं होगा। तीसरा, अगर वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है तो भी स्लोप अनडिफाइंड आती है ना, और ऐसे सिचुएशन में भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे आपको देख के ही एनालाइज करना है कि देखो भाई -8 पे ना वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और -4 पे उसका कस्प बन रहा है। ओके, अगेन 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे उसका कस्प कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये डॉट शायद यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा सा आई थिंक ड्राइंग में मिस्टेक है। एंड यहाँ पे भी आपको ऐसे दिया है ना, ये ब्लैंक और ये डॉटेड मतलब ब्रेक है आपके ग्राफ में, तो 3 पे भी वो ब्रेक हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो कस्प यानी कि कॉर्नर बन रहा है -4 पे और 2 पे, तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, -8 पे और 0 पे और 3 पे। एंड वर्टिकल टेंजेंट भी बन रहे हैं आपके। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट कहाँ बन रहे हैं, टेंजेंट जो है वो वर्टिकल बन रहा है, कौन से पॉइंट पे चेक कर लो। एंड सो एट दिस पॉइंट देखो आपका जो टेंजेंट है ना वो काफी 90 डिग्री पे बन रहा है, यानी -6 पे, इस पॉइंट पे भी, तो विच इज लाइक 0.5 पे भी आपका टेंजेंट बन रहा है, तो ऐसे पॉइंट से भी आपका ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, so like this you can say that my graph is differentiable or not differentiable, my function is differentiable or not differentiable। now a very important point to note जिसके थ्रू आप काफी questions भी solve करने वाले हो आगे, तो इस point को जरूर ध्यान से नोट कर लीजिए। every differentiable function is continuous। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि f of x जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, बट अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो सकता है पर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंपलसरी है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्राफ को बोल दे कि ये डिफरेंशिएबल है तो समझ जाओ डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, आगे हम इसका यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, f of x is given x square plus 2x plus 7, find f dash of 3 by the definition of differentiation of डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आपको बताना है। अब देखो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव राइट हैंड डेराइवेटिव एग्जिस्ट करेगा, एंड f डैश 3 निकालने के लिए बेसिकली f डैश 3 निकालने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला f of 3 plus h माइनस f of 3 अपॉन h। ठीक है, so this putting it here 3 plus h का फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 plus h का स्क्वायर 2 times of 3 plus h plus 7 माइनस f of 3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 plus 7 अपॉन h। सिंप्लीफाई करिए
3 3 is 9 plus h square plus 3 2 is 6h plus 3 2 is 6 plus 2h plus 7 minus 3 3 is 9 minus 3 2 is 6 minus 7. So plus 9 minus 9 plus 6 minus 6 plus 7 minus 7 ये सब cancel हो गया. What are we getting? So we are getting h square plus 6h plus 2h है ना अपॉन h. अब h से डिवाइड कर दो. So you get h plus 6 plus 2 where h is tending to 0. अब h is equal to 0 पुट कर दो, आंसर आएगा 6 plus 2 यानी कि 8. So basically this is f dash of 3. ठीक है. All right, next question is prove that modulus function is not differentiable at x is equal to 0. इसके लिए आप मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बना के देखो. ठीक है. मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो ऐसा बनता है. This is for x greater than 0. This is for x less than 0 at x is equal to 0. Now इसमें there is a corner or cusp at x is equal to 0. और जब भी हमारे पास कॉर्नर या कस्प होता है हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि मल्टीपल टेंजेंट्स मल्टीपल स्लोप मिलेंगे, मल्टीपल डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता. So that is why we say that if the graph of a function has any sharp point then the function is not differentiable at that point. Therefore mod of x जो है वो x is equal to 0 पे differentiable नहीं होता है. Alright, so ये हुआ हमारा differentiability का concept complete. इसके बाद हम आते हैं derivatives of composite functions में using chain rule, product rule, question rule. काफी interesting concept है ये. Let's solve. So कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनका डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है. फर्स्टली कॉम्पोजिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं which are basically function written in terms of another function. For example, बिना एग्जाम्पल के क्या समझ में आएगा. एग्जाम्पल अगर आपका फंक्शन है साइन ऑफ log x, साइन ऑफ x नहीं साइन ऑफ log x, तो ये क्या हुआ कॉम्पोजिट फंक्शन. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है. वैसे ही एक और एग्जांपल देख लो. सपोज यू हैव log x to the power 4x square. तो ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शंस हो गए ये. ठीक है. और यू कैन हैव एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x. x और y के फंक्शंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए. तो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर व्हाट कॉम्पोजिट फंक्शंस. इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल एंड देन वी हैव टू मोर इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट और क्वेश्चन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में क्योंकि इसके आगे जितने क्वेश्चन करोगे ना या तो चेन रूल यूज होगा या तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा या तो क्वेश्चन रूल यूज होगा या तो तीनों यूज होंगे. मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो आगे के टॉपिक आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. इसी का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेन रूल के साथ. चेन रूल क्या कहता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है. तो दिक्कत की बात कुछ नहीं है, आपको क्या करना है उसको ऑर्डर दे देना है. ऑर्डर यानी मान लो आपका फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है. और ब्रैकेट लगेंगे क्या, हाँ एक और ब्रैकेट. तो बेसिकली तीन फंक्शन है, तीनों एक के अंदर एक के अंदर एक. तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो. सबसे पहले आप f फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप g फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप h फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे. ये होता है चेन रूल. और इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो. यानी सबसे पहले आप करोगे d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ h ऑफ x, g फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप लास्ट में डिफरेंशिएट करोगे h ऑफ x और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे. दैट इज चेन रूल. ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन.
अब यहाँ पे ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, ये आपका तीसरा फंक्शन, इसी ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इट विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ tan x, है ना, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ tan x। अब आप डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ log ऑफ tan x, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x यानी 1/tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant square x, तो ये हो गया secant square x। सो आपका फाइनल आंसर आ रहा है cos ऑफ log ऑफ tan x इंटू secant square x अपॉन tan x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये होता है बच्चों चेन रूल, एक के बाद एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रूल। व्हाट इफ आपके पास दो फंक्शन है और एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। लेट्स फाइंड आउट। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका पहला फंक्शन है u ऑफ x, दूसरा फंक्शन है v ऑफ x, एग्जाम्पल ले ले, f ऑफ x इज मान लो sin x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इट विल बी d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x विल बी d बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ v फंक्शन प्लस u फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यानी कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा x, सेम ऑर्डर में लिखती हूँ या मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखती हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन, सो इट विल बी बेसिकली d बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन इनटू पहला फंक्शन। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स प्लस 3, और x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर आया 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये होगा आपका आंसर। बस यही करना है। आता है अगला क्वेश्चन रूल, यानी जब डिवाइड हो रहे हो दो फंक्शन तो क्या किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका f ऑफ x है sin x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है f डैश ऑफ x इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला क्वेश्चन रूल का। अप्लाई करते हैं इसको, दिस इज आवर न्यूमरेटर, है ना, दिस इज आवर डिनोमिनेटर, चलो डिवाइड करके देखते हैं। सो इट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x प्लस 2 होल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, इनटू रूट x माइनस
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर जो है वो -1 हो जाता है ना। तो बेसिकली 1/2 सामने आ जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स, ये होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स। सो ये आ गया आपका आंसर। अगर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, एब्सोल्युटली और विश। चाहो तो 2 रूट एक्स का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 2 6, रूट एक्स हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 2 होल क्यूब, एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऑल राइट, अंडरस्टूड। ओके, so this was derivatives of composite functions. Next is, and I guess the last topic for the day is explicit and implicit functions. क्या होते हैं और उनको differentiate कैसे करते हैं। Now explicit functions वो होते हैं in which the dependent variable can be explicitly written in terms of the independent variable. For example, suppose your function is f, let me write it as suppose आपका फंक्शन है sin x इंटू वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, एक्सप्लिसिट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आप y को अलग कर पाते हो, x को अलग कर सकते हो और फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। यू कैन डू द डिफरेंशिएशन लाइक दैट। और आपका एग्जाम्पल हो गया बेसिकली इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें आप एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज के डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आप इसको सेपरेट कर पा रहे हो। तो इसका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट यानी जो एक्सप्लिसिटली यानी खुलकर जिनको आप अलग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो एक साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। अब कहाँ से अलग कर पाओगे y को, x प्लस वाई तो साइन के अंदर आ गया है, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप उसको, नहीं कर पाओगे। तो इसका जनरल फॉर्म होता है f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0। इसमें x और y काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, इनको आप सेपरेट करके डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस एंड यू हैव टू फाइंड dy by dx। सो माय फंक्शन इज दिस। अब इसको क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। बेसिकली y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, d by dx से हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, d by dx। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद है प्रोडक्ट रूल, x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू एक्स, है ना। अब देखो d बाई डी एक्स क्या हो गया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, तो ये हो जाएगा y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई dx। क्योंकि सिर्फ y का डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं, हमें बेसिकली, गिव मी 1 सेकेंड, या नाउ दिस इज इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 100 को डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया 0। सो नाउ
अब आप कोशिश करो कि dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर सको. सो 2x प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं. dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया तो वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, डू वी हैव स्पेस? या अब इसको हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भेज देते हैं. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इंटू x प्लस 2y इज इक्वल टू minus 2x minus y. So dy by dx is equal to minus 2x minus y upon x plus 2y. ये हो गया मेरा entire dy by dx function. ठीक है, understood all of you? Okay, so अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है. कंटिन्यूटी सीख लिया हमने, डिफरेंशिएबिलिटी सीख लिया हमने, कॉम्पोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया. तो फटाफट से ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट करके आंसर बताइए सो दैट आई ऑल्सो नो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, कमेंट करो. ऑलराइट गाइस, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज टॉपिक्स. अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हमें देखना है कि बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज अनलेस वी डू दैट वी नेवर हैव एन आइडिया कि सचमुच में हमें सब समझ में आया है कि नहीं आया है, और समझ में आ गया है तो क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो ना दो, बोर्ड एग्जाम का तो आपको देना ही देना. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 CBSE 2023 यानी इसी साल पूछा गया था. The function fx is equal to x mod x is continuous, differentiable, not continuous, non differentiable. आपको चेक करना है at x is equal to 0. तो चलिए चेक करते हैं. Now my function fx will be defined as, देखो mod x क्या होता है, greater than 0 पे पॉजिटिव होता है, तो x into x is equal to x square for x greater than 0. It will be x into minus x, that is minus x square for x less than 0. तो ये हो गया मेरा फंक्शन. अब मुझे चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है. ठीक है, टू चेक कंटिन्यूस और नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. पुट करते हैं वैल्यू, x स्क्वायर है ग्रेटर देन 0 और माइनस x स्क्वायर है लेस देन 0, तो लेस देन 0 में हो जाएगा इट विल बी लिमिट h tends to 0 minus of 0 minus h whole square, and this will be limit h tends to 0 0 plus h whole square. So this is limit h tends to 0 minus of 0 minus of h square and माइनस 0 यानी 2ab का भी तो 0 ही हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज इट एंड वी हैव हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 0. सो व्हेन यू पुट इट व्हाट यू गेट, तो बेसिकली आपको मिलेगा कहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करते हैं. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है हमारा माइनस 0 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0. अब वी नो दैट माइनस 0 जैसा कुछ नहीं होता. माइनस 0 और 0 आर बोथ सेम थिंग. माइनस 0 इज नथिंग बेसिकली. सो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना. यानी f डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन f dash of less than 0 should be equal, यानी d by dx of x square should be equal to d by dx of minus x square, है ना. डिफ्रेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को तो आएगा 2x, यहाँ आएगा minus 2x.
अब 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज बेसिकली 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो। सो हमारा राइट आंसर हुआ my function is continuous and differentiable at x is equal to 0. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इस साल पूछा गया था 2023 में। देखो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन था, दूसरा भी उसी के ऊपर था, तो दैट्स व्हाई आई सेड ना पूछते हैं इसको बोर्ड एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, पहले भी मैंने बताया कि ए और बी का वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे जब भी दो कांस्टेंट है तो दो इक्वेशन बनने चाहिए। अब दो इक्वेशन कैसे बनेगा? क्वेश्चन में दिया है इट इज डिफरेंशिएबल इन द डोमेन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए बोला था, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है दिस implies that it is continuous also, ठीक है, वो कंटिन्यूस भी होगा। तो सिंस f of x is continuous, क्योंकि वो कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, लेस देन 1 पे फंक्शन डिफाइंड है और ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन डिफाइंड है, तो 1 हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? f फॉर लेस देन 1, f एट ग्रेटर देन 1। अब लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? ax प्लस b, ax plus b will be equal to 2x square minus x at x is equal to 1. 1 पुट कर दो, a plus b is equal to 2 into 1 minus 1 यानी कि 2। तो पहला इक्वेशन मेरा बन गया a plus b is equal to 2। अब दूसरा इक्वेशन मैं बनाऊंगी कि since f of x is differentiable at x is equal to 1, that means f dash of less than 1 is equal to f dash at greater than 1, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, d by dx of ax plus b is equal to d by dx of 2x square minus x। डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a is equal to 2 2s of 4x minus 1 at x is equal to 1। so a is equal to 4 minus 1 that is 3। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई 3। now a plus b is 2, this implies that 3 plus b is 2, so b का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। so from here we get that b is equal to 2 minus 3 minus 1। so यहाँ पे आंसर लिख दो आप, therefore a is equal to 3, b is equal to -1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था सीबीएसई 2011 के क्वेश्चन पेपर में, एंड ये एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वो ए और बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, उनका रिलेशनशिप पूछ रहा है। रिलेशनशिप क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन बन सकता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बोला है, डिफरेंशिएबल नहीं बोला है। तो you will say that since f of x is continuous at x is equal to 3, so the left hand limit should be equal to the right hand limit. Left hand limit is f at 3 less than 3, right hand limit is f at greater than 3। less than 3 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? a into 3 plus 1, this is equal to b into 3 plus 3। so okay, यहीं पे लिख देते हैं, चलो। this implies that 3a plus 1 is equal to 3b plus 3। so हमारा इक्वेशन बनेगा 3a minus 3b is equal to 2, 3 minus 1 2। दिस इज द रिलेशनशिप। तो उसने पूछा था ए और बी का रिलेशनशिप क्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सो दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3।
CBSE 2017 में 4 मार्क्स का पूछा था। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 के लिए डिफाइंड नहीं है, बट क्वेश्चन ने बोल दिया है इट इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3, है ना, लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू इक्वल है। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी नजर पड़ती है कि लिमिट में जैसे ही मैं 3 पुट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 0/0 फॉर्मेट, तो फिलहाल के लिए हम ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करती हूँ लिमिट एट x इक्वल्स टेंडिंग टू 3, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पे जैसे ही मैं 3 पुट करूंगी ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। 0/0 फॉर्म तो हम नहीं लगा सकते हैं, आंसर ही नहीं आएगा, लिमिट ही नहीं आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। सो वी विल डू इट लाइक दिस, लेट इट बी लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 को आई कैन राइट एज x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 माइनस 6 a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना, अपॉन x माइनस 3। So this becomes now limit x tends to 3, x plus 3 minus 6 हो गया x minus 3 into x plus 9 upon x minus 3। अब ये कैंसिल हो गया, so 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 9, है ना, x प्लस 9 में 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 9 3 प्लस 9 आ गया 12, ये हो गई हमारी लिमिट की वैल्यू। और अब निकालेंगे हम f ऑफ 3, सो f ऑफ 3 is basically equal to k which should be equal to the limit which is equal to 12, so this implies that k is equal to 12 is your answer, है ना, क्योंकि हमने सपोज ही ये किया था कि हमारा जो लिमिट है this is equal to f of 3, this is equal to f of 3, this is equal to f of 3, है ना, और f of 3 की वैल्यू क्या है, f of 3 is basically k, तो आपका आंसर आ गया k is equal to 12। All right, okay, next question 2015 में पूछा गया है find whether the following function is differentiable at x is equal to 1 or not। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोल रहा है, सो इसके लिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ जो भी हमारा f डैश ऑफ लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। f डैश ऑफ 1 लेस देन 1 हमने कैसे कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, पुट करते हैं वैल्यू। सो लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x, यानी 1 माइनस एच माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 क्या होगा, बेसिकली 1, so f of 1 is 1 upon minus h, so we are getting this as space है ना, हाँ, so we are getting this as 1 minus h minus 1 upon minus h, 1 minus 1 cancel, minus h cancel, आंसर आ रहा है 1, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा हमारा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, सो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स, यानी 2 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन h, so this is 2 minus 1 minus h minus 1 upon h, है ना। अब देखो 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, so ये आ रहा है minus h upon h, minus h ये आ रहा है ना, हाँ, so h cancel, it is coming minus 1। now यहाँ दोबारा से चेक कर लेते हैं, yeah we are getting minus plus 1, so we can say that
since left hand derivative is not equal to right hand derivative, fx is not differentiable at x is equal to 1. It is not differentiable. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है. इफ f of x is x plus 1, find the value of d by dx of f of x of x. तो पहले तो वैल्यू निकालते हैं कि f of x क्या होगा. तो इट इज गोइंग टू बी f of x plus 1, यानी x की जगह पे x plus 1 लिखिए, and it will be x plus 1 plus 1. So it is going to be x plus 2. ये हो गया हमारा of x. अब क्वेश्चन ने पूछा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. तो d by dx of x is d by dx of x plus 2. d by dx of x plus 2 is x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0. ये आ गया हमारा आंसर. सिंपल. 1 is the answer, nothing else. Alright guys, so that's all for the day. We have completed the concepts of limits, standard results of limit, continuity and discontinuity, differentiability of a function, derivatives of composite function, implicit functions and inverse trigonometry के आगे हम करेंगे next lecture में. So next lecture is going to be about inverse trigonometric function, logarithmic functions and exponential functions. So see you in lecture number 2. ये है आपके लिए फॉर्मूला चीट शीट, इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप रट्टा मार लो सारे कॉमन डेरिवेटिव्स का, क्योंकि आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कॉमन डेरिवेटिव सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है. सो जस्ट नोट डाउन दिस sheet and here is the mind map to summarize what did we learn today. First, how to check continuity at one point. It will be limit, the right hand limit and the left hand limit should be equal, then we will say that limit exists and it should be equal to f of a. Then algebra of continuous function, addition, subtraction, multiplication, division and composition of function is also continuous अगर हमारा function continuous है तो. Next, continuity in an interval is defined for a closed interval AB if the right hand limit is equal, the left hand limit is equal to f of a, the right hand limit is equal to f of b. Okay. Next is differentiability के लिए हमने सीखा chain rule, product rule, quotient rule and differentiability formula to basically check कि हमारा graph differentiable है या नहीं है उस particular point पे. All right. So yeah, this is question rule and second order derivatives हम next lecture में सीखेंगे. So wait till then. Okay guys, तो अगले lecture में हम trigonometric functions भी cover करेंगे. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे trigonometric functions के साथ and उसके बाद ये सारे topics one by one will cover it. Okay, so yeah, if you want notes of today's lecture, quickly join our telegram channel. Scan code को scan करो और join करो यार. 2023 में जी रहे हो, scan करना तो सबको आता है ना. चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 11th और 12th के डिटेल लेक्चर ना आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट इतने डिटेल से पढ़ाया जाएगा. एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पीवाईक्यू सब कुछ कराया जाएगा कि आपको दोबारा उस चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.